जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे दयानंद सरस्वती के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को आर्य समाज की स्थापना से भी संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। 19वीं शताब्दी यूँ तो समाज सुधारकों और धर्म सुधारकों का युग है और इस युग में कई ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में व्याप्त अंधकार को दूर कर नई किरण दिखाने की चेष्टा की। इनमें आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती का नाम प्रमुख है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक श्रेष्ठ संस्कृति के रूप में पुनर्स्थापित किया। ये हिंदू समाज के रक्षक थे। आर्य समाज आंदोलन भारत के बढ़ते पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। उन्होंने वेदों की ओर लौटने का नारा बुलंद किया। आज हम दयानंद सरस्वती के जीवन और उनके द्वारा स्थापित कार्य समाज के विषय में पढ़ेंगे। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। बालक मूलशंकर को अपने बाल्यकाल से ही सामाजिक कुरीतियों और धार्मिक आडंबरों से चिढ़ थी। स्वामी दयानंद को भारत के प्राचीन धर्म और संस्कृति में अटूट आस्था थी। उनका कहना था कि वेद भगवान द्वारा प्रेरित है और समस्त ज्ञान के स्रोत है। उनके अनुसार वैदिक धर्म के प्रचार से ही व्यक्ति, समाज और देश की उन्नति संभव है। अतः दयानंद सरस्वती ने अपने देशवासियों को पुनः वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। आर्य समाज की स्थापना के द्वारा उन्होंने हिंदू समाज में नवचेतना का संचार किया। कुरीतियों पर प्रहार। देश में प्रचलित सभी धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने जाति भेद, मूर्ति पूजा, सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, बलि प्रथा आदि प्रथाओं का घोर विरोध किया। दयानंद सरस्वती ने पवित्र जीवन तथा प्राचीन हिंदू आदर्श के पालन पर बल दिया। उन्होंने विधवा विवाह और नारी शिक्षा की भी वकालत की। सबसे ज्यादा उन्हें जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता से चिढ़ थी और इसे समाप्त करने के लिए उन्होंने कई कठोर कदम उठाए। आर्य समाज की स्थापना कर उन्होंने अपने सारे विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने की चेष्टा की। 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज के शाखा की स्थापना की गई थी। आर्य समाज के सिद्धांत: ईश्वर एक है, वह सत्य है और विद्या मूल स्रोत है। ईश्वर सर्वशक्तिमान, निराकार, न्यायकारी, दयालु, अजर, अमर, सर्वव्यापी और व्यापी है। अतः उसकी उपासना की जानी चाहिए। सच्चा ज्ञान वेदों में निहित है और आर्यों का परम धर्म वेदों का पठन पाठन है। प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य ग्रहण करने तथा असत्य का त्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। समस्त समाज का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य जाति की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए, तभी समस्त विश्व का कल्याण संभव है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए तथा पारस्परिक संबंध का आधार प्रेम, न्याय और धर्म होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति और भलाई में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, बल्कि सबकी भलाई में अपनी भलाई समझनी चाहिए। प्रत्येक आदमी को व्यक्तिगत मामलों में आचरण की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, लेकिन सर्वहितकारी नियम पालन सर्वोपरि होना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर भारत के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जीवन को नई दिशा प्रदान की। वे दलितों के उत्थान, स्त्रियों के उद्धार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व कार्य किए। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। हिंदी भाषा में ग्रंथों की रचना कर इन्होंने राष्ट्रीय गौरव बढ़ाया। इनके पूर्व भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने स्त्रियों को शिक्षित बनाने पर बल दिया और वेद पाठ करने की आज्ञा दी। संस्कृत भाषा के महत्व को पुनः स्थापित किया गया।
इन्होंने ब्रह्मचर्य चरित्र निर्माण की दृष्टि से प्राचीन गुरुकुल प्रणाली के द्वारा छात्रों को शिक्षित करने की प्रथा शुरू की। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से न केवल हिंदू धर्म को नया रूप देने की चेष्टा की, बल्कि समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को दूर कर उसे शिक्षित तथा सभी बनाने का प्रयास भी किया। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट गया। एक दल नेतृत्व वाला लाला हरदयाल करते थे, जो पश्चिमी शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। दूसरे दल का नेतृत्व महात्मा मुंशीराम करते थे, जो प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। आर्य समाज के प्रयास से अनेक अनाथालयों, गौशालाओं और वृद्धा आश्रमों का निर्माण किया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज आंदोलन के माध्यम से हिंदू समाज में नवचेतना और आत्म सम्मान का संचार किया। इस आंदोलन के द्वारा धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उससे एक नई राजनीतिक चेतना का जन्म हुआ और हमने अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद की।